वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सारे हेल्दी और सेफ ही रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सेफ्टी की। सेफ्टी जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में शायद हम लोग कम गिर जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट को बार बार हमें सेफ्टी के कुछ ना कुछ मुहिम, कुछ ना कुछ ऐसे कैंपेन चलाने पड़ते हैं ताकि हम लोग सेफ रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। तो आज हम बात करें सेफ्टी की, बिकॉज 4 से 10 मार्च तक का जो पूरा वीक है वो एज अ सेफ्टी वीक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 1972 से। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, उन्होंने 1972 से पब्लिक में उनका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इस कैंपेन की पहली बार शुरुआत की थी। और इस साल हम 50वीं वीक मना रहे हैं सेफ्टी का। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि लोग अपने काम के दौरान या अपने जो भी तरीके का काम करें उसके दौरान आप सेफ रहे, हेल्दी रहे, सुरक्षित रहे और कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो। यही उनके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव था। तो आज हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सेफ्टी मीन्स क्या और हम अलग अलग तरीके से काम करते समय कैसे सेफ रह सकते हैं और एग्जैक्टली करंटली हम प्रॉब्लम्स अभी क्या फेस कर रहे हैं। तो आपकी सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आज हम ये वीडियो के तौर में लेके आए हैं। अभी सेफ्टी के बारे में 10 मिनट में तो बात करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन छोटा सा वीडियो लेके हम यहाँ तक आए हैं ताकि शॉर्ट में हम आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकें। तो आइए जानते हैं कि सेफ्टी मतलब क्या। सेफ्टी एक ऐसा है कि आप एक लिमिटेशन तक सेफ रह सकते हैं। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आने वाली है या कोई भी सरकमटेंसेस आता है तो उसको अवॉइड करना या उसको इग्नोर करना हमारे हाथ में नहीं है, बट सेफ रहना हमारे हाथ में है। उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। खुद को कुछ हद तक सुरक्षित रखना हमारे हाथ में है। तो सेफ्टी वही है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। कुछ भी हार्मफुल है, हैज़ार्डस हो, सो उससे अपने आप को बचा के रखें। वही हम बता सकते हैं। उसमें नो डाउट कुछ लिमिटेशंस तो है, लेकिन वो लिमिटेशंस होने की वजह से हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेफ्टी और फुल टाइम जॉब है। किसी किसी को लगता है कि अगर हम काम पे जा रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो ही सेफ्टी पे प्रॉब्लम आ सकता है या सेफ्टी एक क्वेश्चन मार्क बन सकती है। बट अगर हम घर में भी रहते हैं तो भी अपनी सेफ्टी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो सेफ्टी इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, सेफ्टी इज़ अ फुल टाइम जॉब एंड फुल टाइम प्रैक्टिस। चार कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है पर्सनल सेफ्टी। सेकेंड हम कह सकते हैं कि अपना हाउस सेफ होना चाहिए। तीसरी आती है वर्क सेफ्टी और फोर्थ ऑब्वियसली नेशन सेफ्टी। अगर आप खुद सेफ रहे, आपका घर सेफ रहे, आपका काम भी सेफ तरीके से हो, तो ऑब्वियसली नेशन ही सेफ ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने बनाया कि 4 से 10 मार्च तक हम सेफ्टी वीक मनाते हैं और उसकी पहली शुरुआत की गई थी 1972 में एनएससी से। अभी ये मैं दिखा रही हूँ एक सिनारियो। ज़्यादातर के मुंबई में या फिर जहाँ पर भी लोकल ट्रेन चलते हैं वहाँ पर ये सिनारियो दिखते हैं कि कैसे केयरलेस ट्रैवलिंग हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसे लटक लटक के लोग ट्रेन से जाते हैं, जबकि अनाउंस भी किया जाता है कि ट्रेन में लटक के ना जाए। रोज़ाना कितने सारे एक्सीडेंट्स लोकल ट्रेन की वजह से मुंबई में होते हैं, या जहाँ पर भी कोलकाता में भी लोकल चलता है या और किधर भी लोकल चल रहा है तो वहाँ पर भी इतने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। फिर भी लोग केयरलेस तरीके से ट्रैवलिंग करते रहते हैं। सेकेंडली आता है जब भी आप बाय रोड भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप मोटर बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप अगर बाय कार ट्रैवल कर रहे हैं, तो हेलमेट पहनना कि नहीं पहनना ये हमारे हाथ में है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे या फिर आप शायद हेल में चले जाएंगे। अगर आप मोटर बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो आपके लिए सीट बेल्ट इम्पोर्टेंट है, और अभी एयरबैग की भी सुविधा होने लगे हैं। और मोटर बाइक या कार चलाते समय आप कितना स्पीड रखते हैं वो आपके हाथ में डिपेंडेंट है। अगर 120 के ऊपर आपका स्पीड चला गया तो हो सकता है कि आप इतना स्पीड में चले जाएंगे, उतना ही स्पीड में आप ऊपर भी पहुंच जाएंगे। ये एक भाई साहब दिखाए मैंने जो सेल्फी ले रहे हैं। ये फ़ोटो एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर हुआ था सोशल साइट्स पे। ये था कि जिनका एक्सीडेंट भी हुआ था इस केस में। ट्रेन आ रही है और वहाँ पे वो सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई अगर
रिवर के यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे फ्लड आ रहे तो वहाँ पे जाके सेल्फी लेते हैं, बीच भंवर में जाके सेल्फी लेते हैं, या ऐसे किसी मोड़ पे, ऐसे किसी चोटी पे जाके सेल्फी ले लेते हैं और वहाँ से गिर भी जाते हैं या वहाँ से उनके एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन इनका सेल्फी का भूत उतरता नहीं है। तो ये भी बहुत हानिकारक है, तो इसके लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कुछ आता है कि जब भी आप, इंडिया में ये ज़्यादा देखा है हमने कि व्हीकल चलाते समय इतने ओवरलोडेड व्हीकल्स रहते हैं कि जहाँ पे व्हीकल भी डैमेज होते हैं और आपके भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो देखिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे काम, तो कैसे आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। ऐसा ही सेम है कि अगर आप ओवरलोडेड, जैसे एक व्हीकल के बारे में बताया, वैसे ही ओवरलोडेड प्लग्स, ओवरलोडेड सॉकेट भी आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ऑफिसेस में, ज़्यादातर के शॉप्स में, जहाँ पे कंजस्टेड शॉप्स है, बहुत सारे लैपटॉप्स लेके बैठे हैं या बहुत सारे काम एक ही जगह पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे सिनारियो दिखते हैं। भाई साहब, कभी कभी हमारे घर में भी ऐसे सिनारियो रहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं और हमारी सेफ्टी बहुत ही मैटर करती है। देखिए, ओवरलोड होने की वजह से ये बेचारा घोड़ा भी ऊपर चला गया। ऐसा ही अगर हम ओवरलोड होते जाएंगे और ओवरलोड हम सेफ्टी को इग्नोर करते जाएंगे, तो हम ऐसे ही एक दिन ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए, अपनी सुरक्षितता हमारे ही हाथ में है। अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी की या वर्क सेफ्टी की। वर्क सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं या कोई भी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो आपको पीपीईज प्रोवाइड किए जाते हैं। पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप कार्य करते समय आपके बॉडी को कोई भी हानि ना पहुंचे, इंजरी ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सारा पीपीई आपको कंट्रोल रखता है कि आपको कुछ भी इंजरी ना पहुंचे, आप सेफ रहें। लेकिन हमारे में से कई, मैं कहूँगी कि जितने भी काम करें उसमें से आउट ऑफ 100 80% लोग हैं वो पीपी पहनने के लिए राज़ी नहीं रहते, कुछ ना कुछ बहाने बना देते। जब ये अभी भी कोविड-19 की सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मास्क पहनने के लिए जब भी लोगों को बताया जाता है तो नहीं, गर्म हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बात नहीं कर पाते, ऐसे बहुत सारे बहाने लोग बना देते हैं। सेम तरीके से जब भी आप कंपनीज में काम करें तो पीपी पहनने के लिए मना कर देते हैं, अरे हेलमेट पहनने से गर्मी होती है, या फिर गॉगल पहनने से ठीक से दिख नहीं रहा है, या ग्लव्स पहनने से हाथ छूटता जाता है, या हाथों में पसीना आता है, या और कुछ भी प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे बना के हम पीपी पहनने के लिए मना कर देते हैं और उसके वजह से एक्सीडेंट्स के प्रमाण बढ़ जाते हैं। और कई लोगों ने अपने हाथ खोए हैं, अपने पैर खोए हैं, लेकिन फिर भी उनकी अकल अभी तक ठिकाने पे आती नहीं है। सेम सिनारियो हम देखते हैं कि अगर कंपनीज में कुछ स्पिलेजेस हो रहे, ड्रम्स रखते समय, लोड करते समय, अनलोड करते समय, अगर वो ड्रम में से कुछ ऑयल गिर जाए, केमिकल गिर जाए, तो हम पोछा मार के उसको सिर्फ काम बिगाड़ देते हैं। बट उसकी सबकी आपके कंपनीज में प्रोसीजर बनी होगी कि उसको प्रॉपर तरीके से आप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते, कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम ध्यान में नहीं रखते और कहीं ना कहीं हम प्रोसेस को स्किप करते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लेंदी प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, तो हम इसको क्यों करें। लेकिन ये सारा चीज़ हमारे सेफ्टी के लिए ही दिया गया है। अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हम सेफ नहीं रह पाएंगे। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते समय भी हेलमेट नहीं पहनते हैं, या फिर जो एयर बैग्स है, या उनको कुछ प्रॉपरली जैकेट्स भी दिए जाते हैं एयर प्रूफ, कि जिसकी वजह से अगर वो कुछ ऊपर भी जाए, ऊपर की तरीके से भी जाए काम करते समय, तो भी उनको प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन कोई ऐसे बंदे हैं, आप पहले वाली इमेज में देख रहे होंगे कि कोई ऐसे बंदे हैं जो काम करते समय उनको लगता है कि नहीं, मेरा सिक्स सेंस बहुत काम करता है और मैं अपने आप का ध्यान रख सकता हूँ। ऐसा ही है कि एक ब्लैक स्मिथ का मैं दिखा रहा है, अपने यहाँ पे ज़्यादा तरीके से ऐसे काम होते हैं कि कुछ भी केयर नहीं करते, गॉगल्स भी नहीं पहनते, हाथ में भी कुछ नहीं पहनते, और ऐसे तरीके से ये ब्लैक स्मिथ का काम किया जाता है। जबकि फॉरेन की कंट्रीज़ में ज़्यादातर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है सेफ्टी के बारे में। इसके लिए वो लोग शायद अपने से भी बहुत आगे है, लेकिन काम की शुरुआत यहाँ से हुई, बहुत जगह की यहाँ से ही शुरुआत हुई है, यहाँ से ही उसका फाउंडेशन है। बट उसको एक अप लेवल पे वो लोग लेके गए बिकॉज उनके लिए सेफ्टी बहुत मैटर करती है। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में जो लोग रहते हैं वो सेफ्टी के लिए उतने अवेयर नहीं है, उतने कॉन्शियस नहीं है। इसके लिए तो हर साल ये सेफ्टी वीक हमें मनाना पड़ता है। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक सेक्शन में भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें भी कैसे काम करें, उसके भी कई प्रोसीजर्स बने हुए हैं, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। सेम सिनारियो है घर में, जब भी हम गैस, एलपीजी गैस यूज़ कर रहे हैं, तभी भी उसको कैसे कंडीशन में रखें,
या कौन से हालात में रखे, कौन से जगह पे रखे, ये सारी प्रोसीजर हमें गैस लेते समय बताई जाती है। बट कई लेडीज़ है जो उसको फॉलो नहीं करते और उसकी वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके बाद आपके बाजू वाले को या आपके नेबर को भी या आपकी पूरी बिल्डिंग को, पूरे एरिया को भी उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सेम है, इंडस्ट्रियल गैसेस जब भी आप रखते हैं तभी उसको बांध के रखना चाहिए। नॉर्मली इसको साखली से या फिर किसी चीज़ से आपको बांध के रखते हैं, बिकॉज उसमें प्रेशर रहता है, और अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो स्फोट होने के चांसेस है, वो सिलेंडर उड़ने के चांसेस है। और अगर सेकेंड फोटो में आप देखोगे तो सिलेंडर कैसी गंदी हालत में पड़ा हुआ है, जहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, बट सिलेंडर ऐसी डरावनी हालत में रखा हुआ है कि कभी भी उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सेफ्टी इतना क्यों बता रहे हैं, घर में सेफ्टी होना चाहिए, ट्रैवलिंग में सेफ्टी होना चाहिए, या फिर काम करते समय सेफ्टी होना चाहिए। भाई साहब, हम ये सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं बिकॉज ये वीक सिर्फ एक वीक की बात नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है। सेफ्टी अगर आप घर में भी रह रहे हो, आपको सेकंड सेकंड में आपकी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। आप अगर सेफ रहेंगे तो ही हमारे वीडियोस देखते रहेंगे, तो ही आप कुछ कर पाएंगे, और आपके लाइफ में आपने जो भी सपने देखे हैं वही आप पूरे कर पाएंगे। अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो हो सकता है बीच में आपको भंवर में सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ इंजरी हो जाएगी तो लाइफ टाइम की आपकी बॉडी को अगर इंजरी हो गई तो उसको रिकवर कर पाना आपके हाथ में नहीं होगा। पैसे से सब चीज़ नहीं मिलती है। तो ये सेफ्टी ऐसे मैटर करती है, अगर आप इसको जान लेते हो, आप इसके रोज़ के दिनचर्या में अगर डाल देते हो, आप इसको अवेयरली अगर केयरफुली आप हैंडल करते हो, तो आप सेफ रहेंगे। तो इसके लिए हम ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली जस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि सेफ्टी 10 मिनट में ख़त्म होने वाली बात नहीं है, बट कुछ लिमिटेशन रहते हैं वीडियो बनाते समय, ताकि लोग इसको पूरी तरीके से देख सके। इसके लिए एकदम शॉर्ट में जस्ट आपको एक छोटा सा अवेयरनेस मैसेज की जैसे हमने पहुंचाया है। अगर आप आपके कंपनीज़ में ऐसे ही कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या QMS की सर्विस आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कुछ सर्विस करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे अब तक हमने वीडियोस बनाए हैं, आर्टिकल शेयर किए हैं। ISO से रिलेटेड है, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड है, कुछ पर्सनल इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को पढ़ें, और ये सारा सर आपके लिए ही है, बिकॉज आपकी सेफ्टी ही इतनी मैटर करती है, आपका अवेयरनेस उतना ही मैटर करता है, और आपको उस चीज़ का नॉलेज आप तक पहुंचाना वो भी एक हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा हमें लगता है। तो इस वजह से हम ये सब वीडियोस बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं। तो प्लीज़ उसका लाभ लें। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नया कुछ भी अगर वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।